हेलो दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग संधि के बारे में। ये आज मराठा साम्राज्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। संधियाँ अंग्रेज और मराठों के बीच में कौन कौन सी संधि होती है उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब यहाँ पर अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध होता है उसके बाद संधियाँ होती है उसको देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में यह संधियाँ होती है जिसमें सूरत की संधि है। सूरत की संधि क्या होता है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों को सालसेट और बसिन का क्षेत्र दे दिया जाता है। वही सालसेट और बसिन जो आज के समय में मुंबई और थाना है, वही मुंबई थाना जिसमें भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी लाला लालजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। तो वही जो मुंबई थाना है वही सालसेट और बसिन का क्षेत्र है। यह सूरत की संधि के द्वारा अंग्रेजों को दे दी जाती है। सूरत की संधि के द्वारा दे दी जाती है। यह 1775 ईस्वी में होती है सूरत की संधि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पुरंदर की संधि। ये कुछ खास नहीं है। पुरंदर की संधि वो पुरंदर की संधि नहीं जो जयसिंह और राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुआ था, वो पुरंदर की संधि नहीं है। यह अंग्रेज और मराठों के बीच में जो होती है संधि वो पुरंदर की संधि है। यह 1776 ईस्वी में होती है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है सूरत की संधि और यह सालभाई की संधि। सालभाई की संधि देखते हैं हम लोग। सालभाई की संधि, सालभाई की संधि में क्या होता है कि सालसेट का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है। सालभाई की संधि में यह 1782 ईस्वी में होता है। तो यह तीन तरह की संधि होती है प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान, 1775 में, 1776 में और 1782 में। यहाँ 1775 से 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। यह होता है 1802 ईस्वी में और यह होता है 1803 ईस्वी में। तो बशिन की संधि में क्या होता है कि जो सूरत का क्षेत्र है, जो सूरत का क्षेत्र है, यहाँ पर सूरत का क्षेत्र, तो सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों के पूर्णतः नियंत्रण में चला जाता है। अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है सूरत का क्षेत्र या बशिन की संधि के द्वारा। यह 1802 ईस्वी में होता है। और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 2 के बाद 3 ऐसे याद रखेंगे, 1802 1803। यह दो संधि होती है द्वितीय आंग्ल मराठा के युद्ध के समय। इसके बाद देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें ग्वालियर की संधि होती है। यह ग्वालियर की संधि जो होती है वह 1817 में होती है। और पूना की जो संधि होती है यह भी 1817 में होती है। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट है यह वाला पूना की संधि। पूना की संधि में क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा ये जो नर्मदा नदी के उत्तर का जो क्षेत्र है, यह नर्मदा नदी है, यहाँ पर यह नर्मदा नदी का जो उत्तर का क्षेत्र है वह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। और यह तुंगभद्रा नदी का दक्षिण का क्षेत्र, नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, यह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है पूना की संधि में। 1817 ईस्वी में होता है। और मंदसौर की संधि यह 1818 ईस्वी में होता है। यह संधियाँ थी। इसमें डेट थोड़ा याद रखिएगा, यह 75, 76, 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, और यहाँ पे 2 और 3 1802 1803 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, और ये 1817 और 1818 यह संधियाँ थी। यह आज मराठा साम्राज्य कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है आधुनिक भारत। इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।